नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं खजुरिया गांव में, जहां पर आज लोगों का बधाइयों का तांता देने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। यहां पर एक पीसीएस अधिकारी रैंक के क्वालिफाई हो चुके हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं ओमकार जी। आपको हम इनके बारे में बताएंगे और इनके पूरे परिवार से मिलाएंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से, न्यूज़ 9 की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं और जो आपने अभी तक पढ़ाई के दौरान कठिनाइयाँ सही हैं उनके बारे में बताएं। मैं ओंकार बोल रहा हूँ और न्यूज़ 9 को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर आए और हमारे सभी परिवार वालों से मिले। और वो क्या बताना है। और जैसे कि पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना पड़े, जैसे कि अपने समाज में क्या है कि लोग, जैसे कि पढ़ाई के दौरान लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक आपका जो पढ़ाई का जो स्टेटस है, कहा जाए तो प्राइमरी से लेकर आज तक आपने क्या क्या कठिनाइयाँ सही हैं पढ़ाई के दौरान, इसके बारे में बताएं। पढ़ाई के दौरान कठिनाइयाँ मेरे पिताजी ने आने नहीं दिया, क्योंकि जब बचपन की बात बताऊं तो वास्तव में सबके लिए कुछ हो पाता था या नहीं हो पाता था, लेकिन मेरे लिए कपड़ा और किताबें ये किसी भी तरह से मुझको उपलब्ध करा देते थे। तो पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आई। हाँ, ये है कि गरीब परिवार से था तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि पहले कोई नौकरी मिल जाए, तो उस नौकरी को प्राप्त किया। और उसके बाद थोड़ा लंबा समय लग गया, 2010 से 2022 आ गया। तो इसमें मैं लगातार लगा रहा, कभी 2 नंबर से 4 नंबर से ऐसे रुक जाता था। इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो आपने पढ़ाई मतलब कहीं बाहर रह कर की या गांव में ही रह कर के, इसके बारे में बताएं। क्योंकि अक्सर करके बच्चे ज्यादातर इलाहाबाद का नाम लेते हैं कि पापा मुझे इलाहाबाद भेजिए और मम्मी मुझे इलाहाबाद भेजिए, क्योंकि अगर परिवार का बजट नहीं रहता है उतना तो लोग इलाहाबाद नहीं जा पाते। तो उसको एक बहाना बना लेते हैं, मुझको अगर आप इलाहाबाद भेजे होते तो मैं आज अधिकारी बन जाता, पीसीएस अधिकारी बन जाता। इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, मैं तो घर पर ही रह करके ही तैयारी किया इसकी। और इसमें पूरा सहयोग मेरे पूरे परिवार का है। पिताजी ने कभी कोई काम नहीं करने दिया, तो वो समय मेरा बच जाता था, तो उस समय का सदुपयोग करता था। मेरी पत्नी है तो उसमें पूरा सहयोग होता था। कोई भी मुझसे कोई अलग से ये नहीं कि ये काम कर दीजिए वो काम कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता था। और पूरा समय मैं अपनी पढ़ाई पर इसलिए फोकस कर पाता था। अगर सहयोग की बात किया जाए कि जैसे आपने कहा कि पत्नी का सहयोग था, पिताजी का सहयोग था, तो इसमें अगर सहयोग की बात की जाए तो क्या क्या मतलब सुविधाएं आपको मिल जाती थी घर पर कि हाँ पढ़ाई के दौरान कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज्यादा सुविधाएं कौन देता था पढ़ने के मामले में। पढ़ने के मामले में तो पढ़ने मेरे माता जी एकदम पढ़ी नहीं है, वो नाम भी नहीं लिख पाती हैं। लेकिन उनको पता है कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि वो 4 बजे अगर उठना है तो 4 बजे उठा उठा देंगी वो। ये इतना महत्व उनको पता है पढ़ाई का। तो मुझको भी और मेरी 2 बच्चियां हैं, इनको भी हमेशा एकदम तैयार रहती हैं कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। छुट्टी के दिन भी भूल जाती हैं कि आज स्कूल जाना है, तो इतना तत्पर रहती हैं। तो कोई कठिनाई सामान्यतः नहीं आती। जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई अगर आपको करना है तो आपको सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। और कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप इलाहाबाद का बहाना कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं, युवा वर्ग के लोग हैं जो कि जय भीम चिल्लाते हैं, हालांकि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, सिर्फ जय भीम चिल्लाते हैं। क्या आपका जय भीम चिल्लाने से समाज का भला होने वाला है? कभी नहीं हो सकता। आपको बाबा साहेब के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। उनके रास्तों पर चल के आपको डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनना होगा। तभी उनके सपने को आप जो है साकार कर सकते हैं। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आप किसी लायक नहीं रहेंगे तो आप जय भीम दिन रात चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, यूनिटी के लिए आप जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। पर पढ़ाई भी आपको करना ही होगा। तो जैसे कि पहले जो है कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पिछड़ों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो आज अधिकार मिल गया है। तो समाज के जो अधिकार मिला है, जो समाज के वर्ग के लोगों को अक्सर करके देखते हैं कि समाज से किनारा ले लेते हैं नौकरी पाने के बाद। इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, समाज को देख करके चलना है, समाज को साथ में लेकर चलना है। यदि हम उस योग्य हो गए हैं तो उसी के अनुसार पूरी सबकी सेवा करना है।
और हम तो यही कहेंगे कि जहाँ पर भी जिसकी भी जिस पद पर नियुक्ति हुई है उस पद के अनुसार अ, सबका सहयोग करें और अपने अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्यों को निभाएं। अक्सर करके देखने को मिलता है कि हमारे समाज के लोग जैसे कोई सरकारी नौकरी पा गया या जैसे बिजली विभाग में पा गया, चपरासी रैंक का ही पा गया, तो व्यक्ति आराम करने लगता है कि अब तो नौकरी मिल गई है, अब तो महीने की सैलरी मिलेगी। हाँ, जैसे कि आप पहले सहायक अध्यापक थे, 2010 में आपने ज्वाइनिंग किया, लेकिन फिर भी आपने लक्ष्य जो है बड़ा रखा था। तो अक्सर करके हमारे समाज के लोग हैं, जब नौकरी पा जाते हैं तो वो आराम करने लगते हैं, अब तो जिंदगी ऐश की हो गई, क्लर्क हो गए तो जिंदगी ऐश की हो गई। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि आगे उनको क्या करना चाहिए उसके बाद? लक्ष्य पहले तो निर्धारित कर लें कि हमको करना क्या है। यदि लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो हम हमेशा बार बार उस चीज़ को फोकस करेंगे और उसी के अनुसार फिर अपने स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में आपके कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में? मेरी 4 बहनें हैं, माता पिता, मेरी पत्नी, 2 बच्चियां। बच्चियों का आपका क्या नाम है? बड़ी बच्ची का नाम अनन्या है जो क्लास 2 में पढ़ रही है और छोटी बच्ची का नाम आराध्या, वो नर्सरी में है इसमें। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है ओमकार जी की वाइफ। आइए उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे अधिकारी में चयन होने में उनका कितना सहयोग रहा है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुचित्रा है और मैं इनकी वाइफ हूँ और मेरा तो पूरा सहयोग इनकी पे रहा है। मैंने कभी कोई चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला। इनको जो भी पढ़ना था ये अपनी पढ़ाई में ध्यान रखते थे, स्कूल से आते थे बच्चों का भी ध्यान रखते थे और जो भी इनका होमवर्क था मैं खुद करा लेती थी। और जब ये खाली रहते थे तो इनकी भी पढ़ाई जो भी रहती थी स्कूल से ले जाना ले आना सब देखभाल ये करते थे। पूरे परिवार को ले के चलते थे और कभी किसी चीज़ के लिए हम लोग को कमी नहीं होने दिए। अगर जैसे शिक्षा की बात की जाए तो लोगों का कहना होता है कि बीबी अनपढ़ होती है तो ज़्यादा झगड़ा करती है या पढ़ी लिखी समझदार होती है। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपने कितनी तक शिक्षा की है अभी तक? मैंने एमए किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है और पढ़ाई के मामले में तो मेरी ये सोच नहीं है कि अगर अनपढ़ है तो झगड़ा करे। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, नहीं, लोगों की ऐसी सोच है, मैंने कहा लोगों की ऐसी सोच है। लोगों की जो भी सोच हो तो ये गलत है कि अनपढ़ बीवी रहे तो वो झगड़ा करे और पढ़ी लिखी रहे तो ना करे। ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षित भी होती हो औरत होगी तो वो भी झगड़ा कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है। बस सामंजस्य पति और पत्नी का बना रहे। तो कभी पढ़ाई के दौरान इनके कभी जैसे कि नौकरी पाने के बाद जो है कि शादी हुई थी, सहायक अध्यापक जब हो गए थे तब कि उसके पहले? नहीं, ये नौकरी कर रहे थे जब मेरी शादी इनसे हुई तो। अच्छा, तो उसके बाद जैसे कि आपने कभी इनको ये नहीं कहा कि आप तो नौकरी कर ही रहे हैं, अब क्या प्रयास है, अब तो जिंदगी ऐसे है? हालांकि लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं आई तो इनके कमरे में किताबें तो इतनी भरी पड़ी थी तो मुझे लगा कि हाँ ये पढ़ने के प्रति जो है कि प्रेरित करें इनको। ये ना कहें कि ये ना पढ़ें। ये मतलब मैं इनको हमेशा छूट दी रहती थी कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस परीक्षा को पास कर लिए हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई कह सकते हैं शादी के जोड़े में एक व्यक्ति सफल होता है तो दूसरे को बहुत ही जो है खुशी होती है। तो उसी तरीके से आपको बता दें कि जैसे ही ओमकार जी को सफलता मिली है, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मैं जान रहा हूँ कि उनकी वाइफ को ही हुई होगी, क्योंकि उनका ज़्यादा सहयोग रहा है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई के दौरान जिन्होंने इतनी मेहनत की, उस सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कहा जाए तो उनकी वाइफ का भी हाथ है। और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं उनकी माता जी। आइए उनसे भी बात करेंगे। माता जी बताएं, आपके बच्चे तो मतलब ओमकार जी पीसीएस क्वालिफाई किए, कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। अब तक क्या है इनको परेशानियां हुई थी पढ़ाई के दौरान, जैसे कुछ परेशानी ना है। बहुत आपका क्या क्या सहयोग रहा है? जवन हमसे सपरल तो सहयोग कहल गया, पढ़ले लिखल इतना बाटी। देखिए, तो इस समय पूरा परिवार जो है कि हमारे साथ मौजूद है और सबकी बातें हमने आपको सुनवाई और लोगों के बारे में बताया, और बाबा साहब के भी हमने बारे में आपको बताया था कि उनके विचार पर आपको चलना होगा, चलने से ही सफलता मिलेगी और आप आगे सफल होंगे तो 10 लोग आपके यहाँ पहुँचेंगे। अगर बात की जाए पार्टी नेताओं की, तो अब तक आपके पास कितने लोग आ चुके हैं? एक विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम जी आए थे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जेपी गौतम जी, और कोई नहीं आया हमारे यहाँ।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ओमकार जी के मित्र जो जिनका कि पीसीएस अधिकारी की रैंक में जो है चयन हुआ था, और उनके मित्र से हम भी बात करेंगे क्या इनका सहयोग रहा। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर बुद्धि शरण भारती है जी। मैं भी एक इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हूँ। क्या क्या आप लोगों का सहयोग रहा है आज तक पीसीएस अधिकारी मिलने में, और क्या क्या जो है कि कितनी खुशियां हुई हैं आपको, आपका मित्र एक जो है चयन कर लिया है पीसीएस अधिकारी रैंक पे, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? सर खुशी तो बहुत काफ़ी हो रही है, जितनी चाहिए उतनी खुशी हो रही है, और हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को भी खुशी हो रही है। और जहाँ तक सहयोग की बात है तो ओमकार जी खुद बहुत सक्षम है इस मामले में, जो है बहुत परिश्रमी है, बहुत लगनशील है। सक्षम का मतलब जैसे कि प्रेरणा देते हैं, दोस्त अक्सर करके देखते हैं कि प्रेरणा देते हैं कि यार अब तुम सहायक अध्यापक हो गए हो, अब और तैयारी करो और तैयारी करो, बड़ी बड़ी रैंक पे लो। अक्सर करके दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं यार सहायक अध्यापक हम भी तुम हो, दोनों लोग क्या नौकरी मिल गई है, जिंदगी काटना है, आराम से कट जाएगी, इतने में हमारी सैलरी तो 40,000 रुपये मिल ही रही है। तो इसमें आपका क्या मतलब विचार आपने कभी दिया था कि क्या हमको आगे भी तैयारी करनी चाहिए या अधिकारी बनने का कुछ सपना था, इसके बारे में? जी बिल्कुल चर्चा होती थी कि हम लोगों को अभी समय है, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए जी। कब से आपका जो है कि साथ है? हमारा साथ जब हम लोग बीएससी कर रहे थे ओमकार जी, तो हमसे सीनियर भी हैं ओमकार जी 2 साल, तो उस समय से संबंध है, मान के चलिए 2008-10 से। पढ़ाई लिखाई क्या, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि किसी विभाग में, किस विभाग में है? हम एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, हम भी एडेड इंटर कॉलेज। आपका भी क्या कुछ ऐसा है कि लक्ष्य कि हाँ आगे चल के कुछ करना है, या अभी तक इसी में खुश रहना है? नहीं ऐसा तो नहीं है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत जो चाहिए कि स्ट्रिक्टली फोकस करके काम करें जो है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे और आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, क्रॉप कर लेंगे, आप उसका छोड़िए, ठीक है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक और मित्र हैं ओमकार जी के, उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना सहयोग रहा इन लोगों का और क्या क्या जो है कि बातें इन लोगों के बीच होती रही आज तक पढ़ाई को लेकर, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्रीमंत कुमार है। मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ओमकार जी शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी करने के बाद जो है आना, समय निकालना और फिर पढ़ना, तो आप समझ रहे हैं कि भाई जाएंगे 6 घंटे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आना, तो उसके बाद भी अगर इस तरीके यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी चीज़ है। सही है। तो कहने का मतलब है कि आज आप कितने साल से इनको जानते हैं और कितने साल से इनके साथ रहते हैं, इसके बारे में? जानना तो बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन मिलना जुलना हुआ है अभी 4-5 सालों से इनसे जो है, और जब से मिलना हुआ तब से अक्सर अगर इधर आते हैं तो ज़रूर मिला जाता है इनसे, और व्यवहार बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, कहीं ना कहीं से देखिए इंसान को मिलने के बाद लगता है कि इनका बिहेवियर कैसा है। इनके बिहेवियर के बारे में बताएं कि अब तक आप 4 सालों से मान लीजिए इनके साथ हैं, बिहेवियर कैसा रहा आज तक इनका, लोगों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति और एक अपने मित्रों के प्रति? क्योंकि कुछ मित्र होते हैं कहते हैं यार तो बहुत घमंडी हैं, वो तुमसे बात ही नहीं करते हैं, तो मित्रों के प्रति क्या और ग्रामीणों के प्रति क्या व्यवहार है, इसके बारे में बताएं। इनका व्यवहार तो देखिए बहुत अच्छा है, चाहे वो ग्रामीण कह लीजिए या फिर हमारे मित्र हों या जैसे इनके भी मित्र हों। जहाँ तक हम जानते हैं, जब भी मिलते हैं, कहीं मिलते हैं तो पूरी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छी। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे इनके एक मित्र हैं जो राजकीय विद्यालय में लेक्चरर हैं। हाँ, राजकीय विद्यालय में लेक्चरर हैं सुल्तानपुर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनका जो दोस्ती का जो कह सकते हैं कि फिगर है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी लोग आप शिक्षित लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं। शिक्षा को लेकर काफ़ी सभी लोगों ने संघर्ष किया है और आज कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर जो है पहुंच चुके हैं और सारा समाज इनके जो है कि तारीफों के पुल बांधता होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं न्यूज़ 9 नेटवर्क से राकेश कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।